एवरीवन, आई एम प्रेरणा, योर एजुकेटर फॉर यूजीसी नेट। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स जून 2025 अटेम्प्ट में जेआरएफ क्रैक करना चाहते हैं, तो हमारा जो टाइम है वो सिर्फ 2 to 3 मंथ्स का रह गया है और ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है हमारे लिए। इस टाइम में कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कैसे हम अपने टाइम मैनेजमेंट और अपना जो कंसिस्टेंट बिहेवियर है उसको थ्रू आउट मेंटेन कर सकते हैं, उस बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज कैसे हम कंसिस्टेंट रहें, कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट दीज 2-3 मंथ्स उसको हम अपने पीक लेवल पर रख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंसिस्टेंसी की। हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, कैसे कंसिस्टेंसी आएगी, कैसे मोटिवेशन आएगी। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल है कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, या फिर हमारे लिए डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। राइट, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, ओके, इफ यू वांट टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, ओके, if you go for motivation, okay, that someone will motivate you, it is going to be futile, right? Why? Because motivation will die in 1 or 2 days. ठीक है, motivation बहुत ज़्यादा long duration के लिए नहीं होती है। If something is coming from within, then it is permanent. Why you want to crack the examination? Why you want to go for the JRF? That is more important, right? So instead of motivation, okay, instead of motivation, if you follow discipline, okay, discipline of, even if you decide that you will study 6 hours per day or you study 8 hours per day, okay, that is discipline. Even if you decide to study, okay, 6 to 8 hours, but consistently, ऐसा नहीं कि एक दिन 3 घंटे पढ़ाई की है, then you have studied 10 hours one day, एक दिन 12 घंटे पढ़ाई कर ली and then not studying anything for next 4 days. This is not how you will give your exam. You have to plan your days accordingly. ठीक है, plan your days, plan your weekends, and then stay consistent. Okay, so I have written a quote as well, that a habit missed once is a mistake. A habit missed twice is the start of a new habit. ठीक है, तो ये जो कोट है ये एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर ने दिया है कि अगर आप कोई भी जो आपकी हैबिट है, ओके, उसको आप एक बार मिस करते हो देन इट इज अ मिस्टेक, बट इफ यू डिले योर डेज, अगर आपने 6 to 8 आवर्स सोचा है तो आप 6 to 8 आवर्स, एक दिन अगर आपका ऐसा होता है दैट यू आर स्टडिंग फॉर 4 आवर्स, ओके, ड्यू टू सम एनीथिंग, but if you do it for 2 days, 3 days, then it becomes your habit, it becomes your nature, okay, then you are that person who is not following discipline, who is not following the consistency. जो भी टॉपर्स है वो यही बताएंगे आपको कि हमने कंसिस्टेंसी से पढ़ाई की, and I am telling you from personal experience that consistency is the toughest thing to maintain. But just believe कि हाँ, मतलब this is going to be a boring schedule, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगा जब आप डेली 6 से 8 घंटे पढ़ रहे हैं, ओके, ऐसा नहीं होगा कि बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगा अपना ये जो लाइफस्टाइल है, बट हमारे एग्जाम में 2 to 3 मंथ्स ही रह गए हैं, तो इस ड्यूरेशन को मैक्सिमम ऑप्टिमाइज करने के लिए हम अगर थोड़ा सा अपना जो लाइफस्टाइल है उसको, अगर बोरिंग भी हो जाए लाइफ, तो भी हमें पता है कि हमारा गोल क्या है, हमारा टारगेट क्या है, राइट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है? ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि कंसिस्टेंसी को अब हम मेंटेन कैसे करें, ठीक है, किस तरीके से हम उसको और ज्यादा खुद को उसको मेंटेन करने में हमें हेल्प करेगा। PYQs, MCQs एंड मॉक टेस्ट, वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, ये भी देख लेते हैं। जो PYQs है वो तो आपको टॉपिक्स जब आप पढ़ रहे हैं आपको साथ में रखने ही होते हैं, करेक्ट। फिर हम आते हैं MCQs पे, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं, फिर हम सॉल्व करते हैं एट द एंड, जब हम सिलेबस पढ़ लेते हैं अपना मॉक टेस्ट देते हैं हम, जो हमारे टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं ऑफ 300 मार्क्स। नाउ व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट? दे आर इम्पॉर्टेंट अगर आप डेली टॉपिक वाइज MCQs देते हैं,
ओके। अगर आप डेली टॉपिक वाइज PYQ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी बुक्स भी आती है, हमारी टेस्ट सीरीज भी हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं उत्कर्ष की, या फिर कोई भी आप बुक ले सकते हैं, एक स्टैंडर्ड यूथ कंपटीशन की बुक आती है, ठीक है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप PYQs, अगर आप MCQs, ओके, अगर आप मॉक टेस्ट होते हैं जो आप प्रॉपर टेस्ट CBT मोड में देते हैं, ठीक है, आप कोई भी मॉक टेस्ट जहां से आपको बेस्ट लगे, आप कोई भी मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हैं, तो जितना आप टेस्ट देते रहेंगे आपको अपना परफॉर्मेंस का एनालिसिस होगा, और जितना आपको अपना परफॉर्मेंस का एनालिसिस होगा यू विल बी ड्रिवन टुवर्ड्स कंसिस्टेंसी, कि आपका टारगेट क्या है। मान लीजिए 300 मार्क्स का आपने टेस्ट दिया और उसमें आपके 180 मार्क्स आ रहे हैं, बट यू नो फॉर JRF यू हैव टू पुश योर सेल्फ हार्डर, आपको 200 पे आना पड़ेगा, आपको 220 पे आना पड़ेगा, तब जाके एग्जाम में अराउंड 200 मार्क्स आएंगे, ओके। तो जितना आप मॉक टेस्ट देंगे इट विल पुश यू हार्डर टुवर्ड्स द कंसिस्टेंसी, कि आपको पता चलेगा कि मैं जो पढ़ रही हूँ या फिर जो मैं पढ़ रहा हूँ, व्हाटएवर आई एम स्टडिंग, इज इट वैलिड, ओके, इज इट गिविंग मी मार्क्स, इज इट एक्चुअली बीइंग प्रोडक्टिव, हाउ एम आई एबल टू स्कोर बेटर। सो यू विल एनालाइज योर PYQs, और सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, इनको एनालिसिस भी करना है, जहां पे गलतियां हुई हैं सी योर मिस्टेक्स, लुक इनटू इट एंड देन सॉल्व देम। और एक चीज और, PYQs में क्या होता है कि हम डीमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, कि हमने MCQs का टेस्ट लिया, हमने PYQs का टेस्ट लिया, अगर हमारे कम मार्क्स आ गए तो हमें लगता है कि शायद यू नो दिस इज नॉट फॉर अस और वी कैन नॉट डू इट। लेकिन हमारा जो ग्राफ है, ठीक है, हमारा जो ग्राफ है, आई टेल यू, तो हमें क्या लगता है कि जो हमारा ग्राफ है जब हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं, ओके, इट शुड गो लाइक दिस, बिकॉज वी आर ऑल्सो रीडिंग कंसेप्ट, वी आर ऑल्सो रीडिंग थ्योरी, ओके। पर होता क्या है, हमारा जो ग्राफ होता है, ओके, हमारा जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से जाता है, ओके। इनिशियली वी डोंट स्कोर द गुड मार्क्स, ओके, हमारा कुछ ग्राफ इस तरीके से, ओके, स्टेगनेंट भी चला जाता है, एंड देन इट गोज लाइक दिस, ओके। जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल हमारी होती है व्हेन वी आर कंटिन्यूसली रीडिंग, मेकिंग मिस्टेक्स, सॉल्विंग PYQs, and then you will see, because I have dealt with it personally and I have given mock test and I have realized कि हमारा जो मार्क्स है, जो हमारा स्कोर है, जब हम पढ़ते रहते हैं हमें नेचर पता चलता है क्वेश्चंस का, तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, आफ्टर 15 days 20 days योर स्कोर विल एक्सपोनेंशियली इंक्रीज। जब आपको पेपर पैटर्न पता चलेगा, जब आप कंटिन्यूसली, ओके, कंसिस्टेंटली पेपर्स को सॉल्व करेंगे, ऑल्टरनेट डेज पे पेपर सॉल्व कर रहे हैं अगर आप, so it will reflect, okay, after 10-15 days, after 20 days it is going to reflect, because then you will know what are the targeted areas, correct। और ये जो थ्योरी है कि हमारा जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल होती है, ये जो हमारी एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने, ओके, दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन, इट इज अ बुक एटॉमिक हैबिट, ओके, बाय जेम्स क्लियर, by James Clear, okay। In this book he has given this concept, okay, of the growth of exponentially, ठीक है। अगर आप कोई भी हैबिट, अगर आप अपनी हेल्थ भी मेंटेन कर रहे हैं, ओके, वो भी आपको रिफ्लेक्ट एकदम से नहीं होगा इनिशियल 2-3 months में, इवन इफ यू आर ट्राइंग टू गेन वेट or if you're trying to lose weight, so it might not reflect initially, but when you follow the schedule, when you follow the diet, okay, when you have your sleep routine accordingly, so एकदम से आपको जो रिफ्लेक्शन है, जो रिजल्ट्स है, वो आपको दिखेंगे, बट इनिशियली दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी स्लो एंड देन द प्रोसेस इज गोइंग टू बी ग्रेजुअल एंड एक्सपोनेंशियल, ओके। नेक्स्ट चीज पे एक आ जाते हैं हम, जो हमारे कंसिस्टेंसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, इन टुडेज टाइम्स जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम एज स्टूडेंट्स फेस करते हैं, सभी स्टूडेंट्स फेस करते हैं, वो है सोशल मीडिया, राइट। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, ओके, प्राइम, तो और हमारी शॉपिंग की जो एप्स हैं, तो इन सब से हम कैसे खुद को कॉन्स्ट्रेन कर सकते हैं, कैसे हम खुद को रिफ्रेन कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया का हमारे पास आजकल सबके पास स्मार्टफोन्स है,
सो वॉट यू कैन डू इज दैट यू नो रिफ्रेन फ्रॉम योर फोन, आपको अपने फोन से, ठीक है, नॉट जस्ट दीज एप्लीकेशंस बट फोन से थोड़ा सा डिटैच्ड होना पड़ेगा. जैसे मैं जब प्रिपरेशन करती थी, सो आई हैड दिस साइकोलॉजिकल नोशन कि व्हेन आई यूज्ड टू ओपन माय टैबलेट, आई यूज्ड टू स्टडी ऑन माय टैबलेट. सो व्हेन आई यूज्ड टू ओपन माय टैबलेट, आई वुड नेवर ओपन एनी एप्लीकेशन, और मेरे टैबलेट में कोई एप्लीकेशन थी भी नहीं, ठीक है. सिर्फ जो मेरे स्टडी मटेरियल होता था या जो मुझे पढ़ना होता था वही मैं अपने टैबलेट में रखती थी. और आई नेवर यूज टू यूज फोन, ठीक है. मैं अपना फोन को स्विच ऑफ करके रख देती थी एंड आई यूज टू स्टडी फ्रॉम टैबलेट. अगर किसी को हार्ड कॉपी से पढ़ना है, बुक से पढ़ना पसंद है, तो मेक श्योर कि आपका फोन आपके पास, आपकी सराउंडिंग्स में, ठीक है, बहुत ज्यादा पास ना हो. राइट. यू बिकम गुड एट थिंग्स यू डू एवरी डे. सुबह उठते ही इंस्टाग्राम ओपन कर लिया, ठीक है, उठते ही 1 घंटा इंस्टाग्राम पे लगा दिया, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो दिन की शुरुआत होती है वो ही इतनी ज़्यादा हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन में कह लो, या एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पे शुरुआत नहीं हो पाती दिन की. तो फिर हमें क्या लगता है कि 1 घंटा खराब हो गया, तो हम गिल्ट में रहते हैं. ओके, वी डाई इन गिल्ट, हमें गिल्ट होता है, एंड देन वी डोंट स्टडी एंड वी वेस्ट द एंटायर डे. सो टू रिफ्रेन फ्रॉम दिस गिल्ट, ठीक है, टू रिफ्रेन फ्रॉम दिस गिल्ट, मेक श्योर जो आपका फर्स्ट आवर है, ठीक है, फर्स्ट आवर ऑफ योर डे यू हैव टू स्टडी. मेरे सेशंस भी होते हैं जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे सुबह 8:30 to 9:30 क्लास होती है. सो आई टेल लाइक एवरी डे आई से दिस कि अगर आप सुबह 1 घंटा सेशन भी अटेंड कर लेते हैं, ठीक है, अगर खुद से पढ़ाई नहीं हो रही है, अगर आप सेशन भी अटेंड कर लेते हैं, तो भी यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ कि एटलीस्ट 1 घंटा मैंने PYQ सॉल्व कर लिया. क्योंकि हमारे PYQs के बैचेस चल रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स के ऑन यूट्यूब. हम 2019 to 2024 के PYQ सॉल्व कर रहे हैं. तो अगर 1 घंटा भी आप सुबह बिना फोन के, ठीक है, आप अगर पढ़ाई कर लेते हैं, यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं. ओके, सो तब भी आपको यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ. ओके, यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड. तो सोशल मीडिया पे अगर आप कोई भी चीज दिन में बहुत बार कर रहे हैं, देन यू बिकम गुड एट इट. अगर आप सोशल मीडिया चलाएंगे, यू विल बिकम गुड एट इंस्टाग्राम, ठीक है. अगर आप पढ़ाई करेंगे, इफ यू प्लान योर डे अकॉर्डिंगली, आप PYQ सॉल्व करेंगे, so you will become good at PYQs, you will become good at solving the MCQs, और वो एग्जाम में रिफ्लेक्ट होगा. एग्जाम वाले दिन it is going to reflect. okay, so this was all. ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको स्ट्रैटेजाइज कराने की कोशिश की है कि किस तरीके का आप रोड मैप या किस तरीके का आप स्ट्रैटेजी लेके अभी चल सकते हैं अपने आने वाले एग्जाम में जून 2025 के. ओके, सो आई होप द सेशन वॉज हेल्पफुल for you all. okay, so सेशन को एंड करने से पहले आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि हमारा जो उत्कर्ष का सेल चल रहा है, ठीक है, जिसमें आपको 90% तक ऑफ मिल रहा है हमारे सारे ऑनलाइन कोर्सेज पे, करेक्ट. और हम अगर देखें तो हमारा जो सेल है वो 9 मार्च to 22 मार्च तक चलेगा, जहां पर आपको हमारे जो कोर्सेज हैं उन पे 100% तक का कैशबैक भी मिलने का मौका मिल रहा है, अप टू 100%. 10% डिस्काउंट आपको मिल रहा है जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और 90% तक का आपको जो ऑफर है वो तो मिल ही रहा है हमारे सारे ऑनलाइन कोर्सेज पे. तो अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और अगर आपको लग रहा है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रही है, ओके, तो आप हमारे साथ उत्कर्ष के साथ जुड़ के भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं. एंड दैट इज गोइंग टू बी ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडेज सेशन, एंड आई होप यू ऑल enjoyed the session. Okay, so thank you so much everyone. Have a really nice day ahead and study well.